खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर पहुंचे पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी का विधायक दीवान सिंह बिष्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद अनिल बलूनी ने वन ग्रामों और खातों में रह रहे लोगों की भी समस्याओं और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि समस्याओं को लेकर उन्होंने भारत सरकार उत्तराखंड के मुख्य सचिव से बातचीत की है। उन्होंने जिलाधिकारी से भी इस विषय में चर्चा की है। नगर उसके आसपास के इलाके में जो हमारे वन ग्राम और जो हमारे खत्ते हैं, हमने भारत सरकार में भी और मैंने मुख्य सचिव से बात करके भी, आज भी मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी इनकी एक सूची बना के आप दे दो, इसमें से जिनकी जो स्थिति चेक लिस्ट के साथ कि कौन कौन ऐसे वन ग्राम है जिनको राजस्व ग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं है और कौन कौन से ऐसे राजस्व ग्राम है जिनको करने में फला फला दिक्कतें हैं, कौन कौन में क्या है। मैंने सबसे ये कह दिया है और बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा है भारत सरकार में भी कि जो वन ग्रामों में और जो खत्तों में हमारे लोग रहते हैं उनको जो बेसिक नागरिक सुविधाएं हैं वो देनी होगी, क्योंकि वो जिस प्रकार की समस्याओं से जो उनको मानवीय जो मदद है वो तो हमें करनी पड़ेगी। और मैं इसको मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रोसेस चल पड़ा है। उत्तराखंड बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और वहीं एआई वीडियो पर नाराज हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि जो एआई वीडियो ऑफिशियल पेज पर चलाई गई है उसमें हरीश रावत ने चरित्र को दिखाया गया, क्योंकि उनका हमेशा से ही एक विशेष वर्ग के प्रति आकर्षण रहा है। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर हैं और लगातार जो है कांग्रेस उनको हाशिए पर धकेल रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता को अपने विज्ञापन अखबारों में छपाने पड़ रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रह चुका हो उसे रिटायरमेंट के बाद अपने अखबारों में विज्ञापन छपाने पड़ रहे हैं। और उत्तराखंड सोशल मीडिया ने जो पोस्ट की थी वो और भी कई जगह पहले कई प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। हाँ, बीजेपी सोशल मीडिया ने उसको अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, लेकिन उसमें हरीश रावत जी बताएं कि गलत क्या है। क्या हरीश रावत जी इस बात से मुकर सकते हैं? उन्होंने सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकृति नहीं दी थी अपने नेताओं को? क्या हरीश रावत जी इस बात से मुकर सकते हैं कि उन्होंने जुमे की छुट्टी नहीं की थी? उत्तराखंड में आगामी क्रिसमस और नववर्ष को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। साथ ही अभियान में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी, डेयरी और स्ट्रीट फूड जोन में नियमित और औचक निरीक्षण किए जाएंगे। और विभाग का फोकस सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जवाबदेही बढ़ाना भी है। अभी हमने सभी आदेशित किया है सभी अधिकारियों को कि हमारे उत्तराखंड के अंदर मसूरी है या देहरादून है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश है, रामनगर, नैनीताल, जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं इन पर अपनी विशेष निगरानी रखें। और इन क्षेत्रों में अपने हमारे पास मोबाइल वैन है, 3 मोबाइल वैन है, उनको भी हमने उनके मॉडल जो अपनी डीसी लेवल के अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि रेगुलर जाकर के चेकिंग भी वहाँ पर करते रहे और जो बीच जितने भी अपने इंस्पेक्शन करते हैं जो उसकी रिपोर्ट है हमेशा मुख्यालय को प्रेषित करें जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और सभी अधिकारियों को ये भी सूचित किया गया क्योंकि इस दौरान कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यों पर व्यस्त रहें और उन सभी लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसी चीजें प्रॉब्लम ना आए जिससे कि हमारे स्टेट के लिए छवि गलत खराब हो। तो इसलिए हम उसको रेगुलर बेसिस पर जांच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन लोगों को गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई कि कोई भी ऐसा ना हो कि एनफोर्समेंट में कहीं कमी रह जाए, तो उसके लिए उनको गाड़ियों के लिए आदेशित किया गया।
दें कि त्योहारी मौसम में निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और ये पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर लगातार निरीक्षण और निगरानी जो है वो की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तमाम तरह की जानकारियां भी औषधि प्रशासन द्वारा साझा की गई हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के भीमताल विकास भवन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है और साथ ही इसी क्रम में 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपाध्यक्ष ने जनपद में संचालित समस्त विभागों की कार्य प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का वास्तविक लाभ समाज के सबसे कमजोर, गरीब और वंचित व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जापान की प्रसिद्ध कंपनी फूजी फिल्म ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को अत्याधुनिक मेडिकल जांच मशीनें उपलब्ध कराई। इस अवसर पर जापान से आए हुए डेलीगेट्स ने कॉर्बेट पार्क रामनगर पहुंचकर इन मशीनों को औपचारिक रूप से पार्क प्रशासन को सौंपा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने जानकारी देते हुए बताया कि ढेला क्षेत्र में स्थित रेस्क्यू सेंटर में वर्तमान में 14 तेंदुए हैं, 11 बाघ रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री के निर्देशानुसार रेस्क्यू सेंटर के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। कि हमारा ढेला में एक रेस्क्यू सेंटर है और अभी जो उसको हम टाइगर और हमारे लेपर्ड्स वहाँ पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये निर्देश है कि जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाए, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसी के अंतर्गत हमने फूजी फिल्म के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत आधुनिक तकनीक की जो मशीन है वो CSR इनिशिएटिव की तरह हमको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई है। आज फूजी फिल्म की टीम ने उन मशीनों को और उनके साथ जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को हैंडओवर किया। नमस्ते, मेरा नाम कनुप्रिया बलूनी है। मैं फूजी फिल्म इंडिया की CSR टीम से हूँ। आज हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आए हैं क्योंकि हमने हमारी फूजी फिल्म ड्राई कैम NX 600 जो वेटरनरी ब्लड केमिस्ट्री मशीन है वो हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू सेंटर को अंडर हमारे CSR प्रोजेक्ट दी है। उसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम ये कर पा रहे हैं और हमें कॉर्बेट रिजर्व की तरफ से सहयोग मिला कि ये प्रोजेक्ट हो पाया। मंगलवार को SDM प्रमोद कुमार ने अपने कार्यालय में आगामी क्रिसमस पर्व और न्यू ईयर को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों और रिजॉर्ट संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। प्रमोद कुमार ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहेगा। कॉर्बेट पार्क के आसपास के क्षेत्र में जो इको सेंसिटिव जोन में आते हैं वहां पर विशेष रूप से कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
देखिए, आज होटल 31 को लेकर, क्रिसमस को लेकर के मीटिंग की गई है। इस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने सभी होटल व्यवसायियों को बताया है कि CTR का जो जोन हमारा एक साइलेंट जोन भी है और साथ ही साथ यहाँ पर टूरिज्म की काफ़ी इन्फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इस दौरान कोई भी जो भी होटल रिजॉर्ट स्वामी जो भी हैं अपने जो लाउड स्पीकर की जो सीमा रहेगी या जो प्रोग्राम कार्यक्रम की सीमा रहेगी तो काफ़ी धीमी गति से चलाएंगे। रात के 10 बजे के बाद तो इतना धीमे रखें ताकि जो है उसकी आवाज़ उनके कैंपस से बाहर किसी भी हालत में ना जाए, ताकि किसी प्रकार से वन्य जीवों को प्रभाव न पड़े, साथ साथ अन्य जो नागरिक हैं उन पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। पौड़ी ललवली में आयोजित 3 दिवसीय आपको बताते चले कि महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पुरी ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर किया। तो वहीं इस अवसर पर लोक गायक गजेंद्र राणा ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये महोत्सव लवली से सांस्कृतिक और साथ ही विकास और समिति की ओर से आयोजित यहाँ पर किया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण में गगवा डस्सू महोत्सव की भूमिका अहम है। इस मौके पर उन्होंने समिति के प्रयासों की जमकर सराहना की है। सरोवर नगरी नैनीताल में 2018 के बाद इस साल विंटर कार्निवल आयोजित किया जा रहा, जो 25 दिसंबर तक आपको बताते चलने की चलेगा। कई गायक और कलाकार मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं तराई क्षेत्र में आपको बताते चलें कि कोहरा और ठंड का प्रकोप जारी है, जबकि नैनीताल और आसपास की चटकीली धूप और पर्यटक स्मरणीय स्थलों का आनंद ले रहे हैं। नौका विहार तक का रहे टैक्सी और घोड़ा चालक भी रोजगार मिलने से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सरोवर नगरी नैनीताल विंटर कार्निवल में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को स्थानीय विधायक सरिया आर्य और अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने हरी झंडी दिखाकर कार्निवल झांकी का शुभारंभ किया है। और कार्निवल झांकी में तलीताल टांड से प्रारंभ होकर मॉल रोड होते हुए फ्लैट्स मैदान मल्लीताल में समाप्त हुई। नैनीताल विंटर कार्निवल के अंतर्गत आयोजित झांकी में कला एवं संस्कृति का एक अनूठा और मनमोहक दृश्य देखने को मिला है। साथ ही देश विदेश से आए पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों ने इस रंगारंग आयोजन का भरपूर आनंद लिया है। लाल कुआं अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस नेताओं और पूर्व सैनिकों का आक्रोश अब निर्णायक मोड़ पहुंच गया है। कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड के बैनर तले बुधवार को बिंदुखता स्थित शहीद स्मारक के समीप होने वाले विशाल सभा को लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेताओं और पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान मंच, सुरक्षा, पार्किंग, यातायात और जन सुविधाओं को लेकर विस्तार से रणनीति तय की गई। वहीं कांग्रेस नेताओं और पूर्व सैनिकों ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस शुरू से ही अग्निपथ योजना का विरोध करती आई है। सड़क से लेकर सदन तक इस योजना के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। है कि हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहुंचने नेगी जी और भी बड़े सर्वमान्य नेता सभी पहुंच रहे हैं। तो हमने सबने हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं कुंदन मेहता जी, जिला आपके सैनिक प्रकोष्ठ के, उनके नेतृत्व में एक ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, अग्निवीर जो योजना है जिसके विरोध में, जिसमें कहीं ना कहीं जो है कि युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है 4 साल की नौकरी के माध्यम से। कांग्रेस ने उस समय विरोध किया था, सदन में भी विरोध किया था, अब वो सड़क पर भी विरोध करने के लिए तैयार है। कल हमारे कांग्रेस का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का संगठन है उसके जो जिलाध्यक्ष हैं कुंदन मेहता जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदुखत्ता पुष्पदानी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक जो हमारे देश में अग्निवीर की जो योजना है उस अग्निवीर योजना के विरोध में इस कार्यक्रम को यहाँ पर तय किया गया। उसमें हमारे
नेता प्रतिपक्ष जो है यशपाल आर्या जी और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी और हमारे जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं राहुल चिमवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस संगठन के काफ़ी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जैसा कि अग्निवीर जो योजना चलाई थी, इसका कांग्रेस से शुरू से ही विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जब हमारे सेना के सर्वोच्च जो अधिकारी थे बिपिन रावत जी, उन्होंने भी इस योजना का विरोध किया था। पटरी व्यापारियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को पटरी व्यवसाय से जुड़े लोगों ने शहीद स्थल जिला घर पर धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टीवीसी कमेटी को भंग करने की मांग की है। साथ ही पटरी व्यापारियों का आरोप है कि वे पिछले कई दशकों से मॉल रोड पर पटरी लगाकर अपना रोजगार चला रहे थे, लेकिन नगर पालिका द्वारा टीवीसी कमेटी बनाकर पात्र पटरी व्यापारियों को बाहर कर दिया गया और अपने चहेतों को इसमें शामिल किया गया। उप जिलाधिकारी महोदय को जो है सरकार को एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमारे जो ये टीबीसी कमेटी जो बनी हुई है इसको हमने बर्खास्त करने की मांग की है। और जो लोग जो 80 से 85, जो मैं अभी कल न्यूज़ देख रहा था माननीय अपने जिला उनका अधिशासी अधिकारी जी का, तो वो कह रहे थे कि हमने 80 से 85 लोगों को चयनित कर दिया है। तो मैं अधिशासी अधिकारी जी से पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को आपने चयनित किया है क्या उनके तुमने आईडी चेक की? वो कितने वर्षों से मसूरी में रह रहे हैं, क्या उन पे पूर्व है मसूरी का, वो आपने चेक किया? इन लोगों जो 20 साल 30 साल से यहाँ पे बैठे हुए मार रोड को, इनको तो आपने बाहर कर दिया। और जो लोग कल के आए हुए या 6 महीने पहले या साल भर पहले आए, उनको आपने दुकानें दे दी है। तो आप भी इस मसूरी शहर को क्या मैसेज देना चाहते हो? ये उत्तराखंड इन्होंने किस लिए मांगा था कि इनको तुम बाहर कर दो और बाहर वालों को अंदर कर दो? इसलिए ये उत्तराखंड मांगा था, इसलिए उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी इन लोगों ने। इनके जो पूर्वज थे जिन्होंने अपनी शहादतें इस मसूरी में दी है, बलि जिन्होंने यहाँ पे अपना खून पसीना दिया है यहाँ पे, उनको तो तुमने बाहर कर दिया। और जो लोग जो कल परसों के आ रहे थे उनको तुमने अंदर कर दिया। वाह जी वाह। एक तरफ आपने कहा कि जिसकी कमाने वाले 10,000 रुपए है उसको हम रेडी पटरी पे नहीं बैठने देंगे। तो आज जो उनकी इनकम, आपने उनकी इनकम देखी, उनकी इनकम कितनी है? उनको तो आपने रेडी पटरी दे दी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे जी? फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।